यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए यह कहा कि वह अपने यहाँ सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करें। खास बात यह रही कि भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से आतंकवाद का जिक्र किए जाने पर उन्होंने अपनी ओर से पाकिस्तान का नाम लिया। इससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पर्याय बन गया है। यह पिछले दिनों बार बार तब साबित भी हुआ जब उसने अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जे की सराहना की। कमला हैरिस के पहले अमेरिकी विदेश मंत्री भी यह कह चुके हैं कि अमेरिका आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले में पाकिस्तान की भूमिका की जांच करेगा। उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान के मामले में जैसे विचार अमेरिकी विदेश मंत्री और वहाँ की उपराष्ट्रपति ने रखे, वैसे ही विचार राष्ट्रपति जो बाइडेन भी व्यक्त करेंगे। बावजूद इसके महत्वपूर्ण यह नहीं है कि पाकिस्तान को लेकर और ख़ासकर आतंकवाद को बढ़ावा देने और किस्म किस्म के आतंकी सरगनाहों को पनाह देने की उसकी नीति के बारे में अमेरिका क्या कहता है। महत्वपूर्ण यह है कि वह जैसा कहता है वैसा करता है या नहीं। यह इसलिए क्योंकि एक अरसे से अमेरिका यह जान रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने के नाम पर उसे संरक्षण और समर्थन दे रहा है। अमेरिका इससे भी अवगत है कि पाकिस्तान ने कई मौक़ों पर खुद से धोखा दिया है, लेकिन इसके बाद भी उसने कभी भी उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। इससे पाकिस्तान का दुस्साहस बढ़ता चला गया और उसने नीतिगत स्तर पर आतंकवाद को समर्थन देना शुरू कर दिया। अमेरिकी नेता पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि बीते 3-4 दशकों में उन्होंने पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की अनदेखी ही की है। इसी कारण वह पहले आतंक का अड्डा बना और फिर चोरी की तकनीक हासिल कर परमाणु सिद्धांत संपन्न राष्ट्र अब वह पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। इसमें अमेरिका की अनदेखी का भी हाथ है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि अमेरिका यह महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान के तमाम नेताओं को न केवल पाला पोसा बल्कि अफ़गानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने में उनकी मदद भी की। क्योंकि सवाल यह है कि आखिर वह उसके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है। जब तक भारत को इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलता तब तक वह वैसे बयानों से संतुष्ट नहीं हो सकता जैसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अथवा वहाँ के विदेश मंत्री ने दिए। दिल्ली के रोहिणी न्यायालय में कोर्ट रूम के भीतर कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों हमलावर टिल्लू गैंग के सदस्य थे और वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट में पहुंचे थे। कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने मुठभेड़ में दोनों हमलावरों को मार गिराया, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
ऐसा नहीं है कि राजधानी की किसी अदालत में ऐसी वारदात पहली बार हुई है। इससे पूर्व भी रोहिणी कोर्ट के साथ ही दिल्ली के अन्य कोर्ट परिसरों में इस तरह की वारदात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अदालत परिसरों की सुरक्षा लचर ही बनी हुई है। यही वजह है कि ऐसी वारदात पर रोक नहीं लग पा रही है। अपराधी की हत्या करने के लिए उसके दुश्मनों को कोर्ट परिसर एक मुफीद स्थान नज़र आता है। उन्हें पता होता है कि यहाँ सुरक्षा के नाम पर मात्र खाना पूर्ति होती है। यही नहीं, इस वारदात ने यह भी स्पष्ट किया है कि अदालत परिसर में वकीलों की जांच तक नहीं होती। कोई भी वकीलों की ड्रेस में कोर्ट परिसर में दाखिल हो सकता है और फिर कहीं भी किसी भी कोर्ट में आसानी से जाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकता है। अब इस वारदात के बाद अदालतों की सुरक्षा के प्रति पुलिस को सतर्क होना चाहिए। अदालतों में अपराधियों की आवाजाही होती है और इनमें से कई कुख्यात अपराधी होते हैं। ताज़ा घटना के आलोक में दिल्ली पुलिस को राजधानी की सभी अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। यहाँ सुरक्षा कड़ी की जानी चाहिए। न सिर्फ अदालत में लाए जाने वाले आरोपितों बल्कि न्यायाधीशों, वकीलों, कर्मचारियों और अपने मुकदमों की पैरवी करने आने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।